मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से संघ की शाखा किस किस समय लगती है और कहाँ कहाँ लगती है। उसके साथ ही हमने जाना कि वो किस तरीके का प्रशिक्षण अपने स्वयं सेवकों को देते हैं। खास तौर से शारीरिक प्रशिक्षण के ऊपर हमने चर्चा करी थी। तो आज जो है उसी को हम आगे कैरी ऑन रखेंगे, लेकिन आज का एपिसोड कई कारणों से अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कालांतर में बौद्ध भिक्षुओं का काम हुआ करता था घर घर जाकर भोजन करना और अपने बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। लेकिन आज के बौद्ध भिक्षु जो हैं इस चीज को शायद भूल चुके हैं। कई बार भाषणों में रतन जी इस चीज की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप जानेंगे कि ये सारी चीजें जो हैं वो आरएसएस ने अडॉप्ट कर ली हैं। किस तरीके से वो घर घर जाकर उनके प्रचारक भोजन करते हैं और एक एक व्यक्ति करके लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इतनी शक्ति, इतना प्रचार प्रसार कोई यूं ही नहीं हो गया। उसके पीछे बेहद कड़ी मेहनत है संघ के प्रचारकों की। ये जानना आज के एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का एपिसोड अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। शुरुआत करेंगे संघ प्रार्थना से। पूरी संस्कृत में है, देखते हैं मैं कितना सही तरीके से इसका उच्चारण कर पाती हूं। नमस्ते सदा वत्सले, ये इसका टॉपिक है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धियो अहम, महामंगले पुण्य भूमे तद त्वदर्थे, पद त्वेष कायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमानम हिंदू राष्ट्राम भूता, इमे सादरम त्वाम नमामो वयम, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, शुभमाशीषम देहि तत्पूर्तेयि, अजय्या च विश्वस्त देहीश शक्तिमं, सुशीलं जगध्येम नम्रं भवेत्, शरुतं चैव यत् कंटकाकीर्ण मार्गं, स्वयं स्वीकृतं न सुगम कारयेत्, समुत्कर्ष निःश्रेयस्येकं मुग्रं, परम साधनं माम वीरव्रतनं, तदन्तः स्फुर त्वशया ध्येय निष्ठा, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्र निशम, विजेत्री च न सहता कार्यशक्ति, विधायासस्य धर्मस्य संरक्षणं, परम वैभवं नेतुमेततं स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम। भारत माता की जय। तो अब इसका अर्थ क्या है संस्कृत का? अर्थात, हे वत्सल मातृभूमि, मैं तुझे निरंतर प्रणाम करता हूं। हे हिंदू भूमि, तूने ही मेरा सुखपूर्वक संवर्धन किया है। हे महामंगलमयी पुण्य भूमि, तेरे लिए ही मेरी काया काम आए, मैं तुझे बारंबार प्रणाम करता हूं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं, तुझे आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। तेरे ही कार्य के लिए हमने अपनी कमर कसी है, अपनी उसकी पूर्ति के लिए हमें शुभ आशीर्वाद दे। विश्व के लिए जो अजय हो, ऐसी शक्ति, सारा जगत जिसमें विनम्र हो, ऐसा विशुद्धशील तथा बुद्धिपूर्वक स्वयं हमारे कंटकय मार्ग को सुगम करने वाला ज्ञान विवेक भी हमें दे। ऐहिक और पारलौकिक कल्याण तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए वीर व्रत नामक जो एकमेव श्रेष्ठ उत्कट साधन है, उसका हमारे अंतःकरण में स्फुरण हो। हमारे हृदय में अक्षय तथा तीव्र ध्येय निष्ठा सदैव जागृत रहे। तेरे आशीर्वाद से हमारी विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति स्वधर्म का रक्षण कर अपने इस राष्ट्र को परम वैभव की स्थिति में ले जाने में पूर्णता समर्थ हो। भारत माता की जय। तो पूरी की पूरी आरती भी जो है वो हिंदू राष्ट्र के ऊपर को बिल्डअप करती है। इन्हें किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, उसी को ये नमन करेंगे, वरना भारत इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। चलिए, अब जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से सुनिएगा मैं चाहूंगी, और अंत तक हो सके तो पूरा सुनिए। टॉपिक 8, गुरु दक्षिणा का धन और घर घर भोजन। कभी ये काम, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, बौद्ध भिक्षु अपनाया करते थे अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और आज जो है वो आरएसएस अपना रहा है। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म
में जो भिक्खु हैं, जो उसके प्रचारक हैं, उनका भी ये फेलियर शो करता है। संघ के विभिन्न स्तर पर काम करने वाले कार्यालयों और प्रचारकों के प्रवास एवं अन्य खर्चों की आपूर्ति के लिए गुरु दक्षिणा पर्व पर ध्वज को समर्पित की जाने वाली राशि का वर्ष पर्यंत उपयोग किया जाता है। यह राशि जिले भर की शाखाओं से इकट्ठा होकर जिला मुख्यालय पर पहुंचती है, जिसे किसी संपन्न एवं सक्षम स्वयं सेवक के पास रखा जाता है। फिर उससे वक्त जरूरत लिया जाता रहता है, कि मतलब जरूरत के वक्त उसमें से राशि में से खर्चा किया जाता है। भीलवाड़ा में राशि उन दिनों में साबुन मार्ग पर रहने वाले व्यवसायी स्वयं सेवक के यहाँ जमा रहती थी। इस राशि का कोई व्यक्तिगत उपयोग नहीं होता था। तो यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने लायक है कि जो भी राशि जमा की जाती है वो व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल नहीं होती है। और हमारे जो बहुजन संगठन है बतेरे, वो जो चंदा उगाही करते हैं, क्या कभी वो किसी एक बच्चे को विदेश पढ़ने नहीं भेज सकते? कोई यूनिवर्सिटी खोलने में सहयोग नहीं कर सकते? आखिर जो चंदा वे उगाही करते हैं वो जाता कहाँ है? इसका कोई रिकॉर्ड है? ये तो आरएसएस की कार्य प्रणाली देखिए, उनकी ईमानदारी देखिए। यदि उन्हें एक संस्थान को खड़ा करना है तो कितनी ईमानदारी के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ वो उसको कर रहे हैं। और हमारे बहुजन जो सारे हैं संगठन, वो इस चीज को जरा ध्यान से सुने। भीलवाड़ा में राशि उन दिनों में साबुन मार्ग पर रहने वाले व्यवसायी स्वयं सेवक के यहाँ जमा रहती थी। इस राशि का कोई व्यक्तिगत उपयोग नहीं होता था। प्रचारक जी किसी प्रकार का वेतन नहीं ग्रहण करते थे। उनका निजी खर्च तो नहीं के बराबर ही होता था, समाज हित के लिए ही खर्च होता था। समाज हित, किस तरह का समाज हित, अब ये सुनिए। प्रचारकों से एकदम सादा जीवन की उपेक्षा की जाती थी। एक कुर्ता और एक धोती या पायजामा तन पर तथा एक गणवेश अर्थात संघ की ड्रेस साथ थैले में रखकर वे जीवन गुजार कर ध्येय की ओर अग्रसर रहे। यही संघ के बड़े अधिकारियों का आग्रह रहता था। अक्सर इसी भांति का जीवन प्रचारक जीते थे। कुछ प्रचारक पथ भ्रष्ट भी हो जाते थे। वे अतिरिक्त धन स्वीकार लेते थे या अपने कार्य क्षेत्रों में व्यवसायिक या राजनीतिक गतिविधियों में शरीक हो जाते थे। उन्हें इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता था। उनके बारे में अक्सर कानाफूसी होती रहती थी। तो मतलब राजनीति में उतरने वाले को अच्छी निगाह से संघ नहीं देखता है। वो इज्जत उन्हीं को देता है जो उसके प्रचार प्रसार में सारा जीवन लगा देते हैं। हालांकि राजनीति भी जरूरी है, लेकिन फिर भी मेरे वक्त में जिला प्रचारक काफी सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। वे कठोर अनुशासन मानते थे और बेहद सादगी से जीना पसंद करते थे। नगर के प्रचारक भी कमोबेश ऐसे ही थे, मगर एक तहसील प्रचारक संघ प्रिय गतिविधियों के इतर गतिविधियों में भी शरीक थे, जो बाद में बड़े राजनेता और व्यवसायी बने। जिला प्रचारक के पास एक मोटरसाइकिल होती थी, जिस पर वे जिले भर का सफर करते थे। इस मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने और हाथ खर्ची के लिए पैसा श्याम जी डाड के यहाँ से लाना पड़ता था। जिला प्रचारक की एक कागज पर राशि लिखकर दस्तखत कर देते थे, जिसे दिखाकर पैसा लिया जा सकता था। कभी कभी मुझे भी पैसा लाना पड़ता था, पर ये करना मुझे ठीक नहीं लगता था। ये व्यवसायी लोग बड़े नाज नखरे वाले होते हैं। जिनसे उनको काम होता था उनके प्रति बेहद विनम्र, और जिनको उनसे काम होता था उनके प्रति बेहद कठोर। मतलब अपना काम निकलवाने के लिए तो मीठा मीठा बन जाते थे और दूसरे का काम करके देने के लिए कठोर हो जाते थे। या तो एकदम औपचारिक या एकदम उजट। जिला प्रचारक जी की चिट्ठी दिखाकर वे पैसा तो दे देते थे, पर इस तरह जैसे कि दान दे रहे हों, दुत्कार के। मुझे उनका इस तरह एहसान जताते हुए पैसा देना कभी अच्छा नहीं लगा। मैं सोचता था ये तो स्वयं सेवकों का ही धन है, इनके पास तो सिर्फ रखा हुआ है, फिर देने में जोर क्यों आता है इन्हें। एक दिन मैंने अपनी शंका का समाधान करने के लिए प्रचारक जी से पूछा कि भाई साहब, गुरु दक्षिणा की राशि बैंक में क्यों नहीं जमा करा देते हैं? इन बनियों के यहीं क्यों रखते हैं? ये तो इतने व्यस्त रहते हैं कि पैसे वापस करते हुए भी इन्हें जोर आता है। भाई साहब बोले, बंधु, सक्षम व्यवसायी स्वयं सेवक के पास राशि सुरक्षित रहती है। शेष लोग जो अपनी जरूरत पर उसे खर्च भी कर सकते हैं, पर यह समुदाय धन के हिसाब और खर्च के मामले में सदैव ठीक साबित हुआ है। इसलिए पूरे देश में गुरु दक्षिणा की राशि इन्हीं के हाथों में सौंपी जाती है। कभी कोई शिकायत नहीं आई आज तक। इस तरह मेरा समाधान हो गया। फिर भी
फिर कभी ये सवाल मेरे मन में नहीं उठा। मुझे समझ में आ गया कि इसी समुदाय के स्वयं सेवक धन के मामले में भरोसेमंद हैं। हर जाति का अपना काम होता है और वे उसी में दक्ष भी होते हैं। शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने हर जाति को अपना एक विशेष काम सौंपा था। तो कितनी खूबसूरती से ये लोग बात को मोड़ देते हैं। बैंक में रखेंगे तो ये जो धनराशि है इसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसके साथ साथ ये स्क्रूटिनी में आ जाएगी सरकार की कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है, पैसा दे कौन रहा है और ये किस संगठन में जा रहा है। अनरजिस्टर्ड संगठन के पास इतना पैसा आना अपने आप में एक खतरनाक चीज है सरकार की नजर में। तो किसी भी चीज को सरकार की नजर में नहीं रखा जाता है, मतलब रिकॉर्ड्स के फॉर्म में। बाकी तो क्या होता है क्या नहीं ये तो बहुत से लोगों को पता ही होगा मुझे लगता है। खैर, संघ में खर्च की व्यवस्था तो ऐसे होती थी, मगर खाने का कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता था। हर स्तर के प्रचारक और विस्तारक सबको ही घर घर जाकर खाना खाना होता था। हम लोग जो संघ के कार्यालय पर निवास करते थे अपना खाना खुद पकाकर खाते थे, लेकिन कभी कभी प्रचारक जी के साथ खाना खाने चले जाते थे। अक्सर बड़े व्यापारी, नौकरी पेशा स्वयं सेवक अपने घर पर प्रचारक जी, जिन्हें हम सब पूज्य भाई साहब कहते थे, उन्हें अपने घर खाने पर बुलाकर खुद को धन्य महसूस करते थे। खाना सादा और स्वादिष्ट होता था, शाकाहारी ही होता था। सुनते थे कि कुछ प्रचारक जी जो क्षत्रिय जातियों के हैं वे मांसाहार भी करते हैं, मगर कार्यालयों पर नहीं करते और न ही सार्वजनिक रूप से। घर घर जाकर खाना खाने में मांसाहार की अनुमति थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से संघ के स्वयं सेवक से लेकर परम पूज्य सर संघ चालक जी तक को मांसाहार की छूट थी। कुछ अति उत्साही स्वयं सेवक तो ऐसे भी होते थे कि सिर्फ शाकाहार की वजह से ही हिंदू डरपोक और कायर हो गए हैं, उन्हें ऐसा लगता था। उन्हें शारीरिक मजबूती और क्रूर दुश्मनों से लड़ने के लिए मांस खाना चाहिए, लेकिन संघ के प्रशिक्षणों या अन्य कार्यक्रमों में मांसाहार की स्वीकृति संभव नहीं थी। लेकिन इसके समर्थक बहुत थोड़े ही लोग थे। ज्यादातर तो संघ से जुड़े हुए ब्राह्मण और बनिया लोग थे जो शाकाहार के प्रबल समर्थक थे। तो देखा आपने किस तरीके से शाकाहार के ऊपर ये लोग जोर देते हैं। और आजकल तो जबरदस्ती, अब देखिए नवरात्रे आने वाले हैं और सारी की सारी जो मांसाहार की दुकानें हैं वो बंद करवा दी जाएंगी, खासकर जो भी मुस्लिम दुकानें हैं। इससे दो काम सधते हैं, एक तो मुस्लिम लोगों का व्यावसायिक तौर पर नुकसान होता है और दूसरा जो है जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर वो ज्यादा से ज्यादा भेज सकेंगे इन 10 दिनों में। जब यहाँ पर देश में खपत कम हो जाएगी तो बाहर उसका आयात बढ़ जाएगा। हालांकि उनमें से कई स्वयंसेवक छिपकर मांसाहार का आनंद भी लेते थे, लेकिन सबके सामने वे एकदम शुद्ध शाकाहारी बनते और शाकाहार के पक्ष में प्रबल तर्क देकर सबको चुप करा देते थे। मैं तो पैदाइशी शाकाहार था ही और उन दिनों मांसाहार का कटु आलोचक भी था। मेरे पिताजी ने न कभी दारू मांस को ही छुआ और न ही हमारे घर में इसे आने दिया, इसलिए जन्मजात शाकाहार की घुट्टी लेकर ही पैदा हुए और बाद में रामदेव मंदिर के पुजारी होने के कारण भी इस विचार में कट्टरता आ गई, जो बहुत साल बाद जाकर खत्म हो गई। खैर, बात प्रचारक जी के साथ घर घर जाकर भोजन ग्रहण करने की हो रही थी। भीलवाड़ा में मैं भी संघ कार्यालय में रहते हुए अक्सर इस प्रक्रिया का हिस्सा बनता था, पर मुझे इस तरह जाने में संकोच भी बहुत होता था। एक डर मन में सदैव ही रहता था कि अगर भोजन करवाने वाले परिवार मेरी जाति पूछ लेगा तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। यह आशंका निराधार भी नहीं थी, एक दो जगह ऐसे अनुभव हुए थे, इसलिए घर घर जाकर खाना मुझे नहीं सुहाता था, मगर प्रचारक जी के साथ जाना होता था सो चला जाता था। तो यहाँ पर गौरतलब बात है कि लोग को स्वयं सेवक तो चाहिए, SC ST OBC तो चाहिए उन्हें अपने संगठन को खड़ा करने के लिए, लेकिन उन्हें इज्जत देना उन्हें गवारा नहीं। इसके अलावा भी शहरी घरों में मुझे ग्रामीणों सी आत्मीयता का सदैव अभाव दिखाई पड़ता था। बहुत औपचारिक, ऊपरी ऊपरी मनुहार, कम मिर्च मसाले भी उकता देते थे। प्रचारक जी बहुत होशियार होते हैं, वे मनस्थिति भांपने में बहुत माहिर माने जाते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे समझाया कि ये घर घर जाकर भोजन करना क्यों आवश्यक है। अब इस चीज को ध्यान से सुनिए। उनका कहना था कि घर घर जाकर खाने की पद्धति बहुत ही विशिष्ट है, इससे प्रत्येक स्वयं सेवक के घर तक हमारी गहरी पहुंच बन जाती है।
उसका परिवार भी संघ कार्य से परिचित हो जाता है और वह भी सहयोग करने लगता है। संघ के बारे में सकारात्मक छवि का निर्माण इसी तरह के पारिवारिक माहौल में ही होता है। शाखा एक एक स्वयं सेवक को जोड़ती है। इसमें परिवार को जोड़ने का उपक्रम यह घर घर भोजन की पद्धति पूरा करती है। हालांकि मेरा संकोच कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। एक बार प्रचारक जी ने बताया कि संघ का कार्य करने का तरीका बहुत प्रचारात्मक और आंदोलनात्मक नहीं है। ये व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचने का एक मित्रवत प्रयास है। एक एक व्यक्ति को पकड़ना, उसे शाखा तक लाना और उसके घर तक जाना, खाना खाना, उसे अपनी विचारधारा के लिए तैयार करना, यही संघ की कार्यशैली है। इसीलिए संघ खुद को व्यक्ति निर्माण का कारखाना कहता है। तो ये वो चीज है जो कभी बौद्ध भिक्षु किया करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो तरीके वो अपनाया करते थे, आज वे उस तरीकों को भूल चुके हैं, लेकिन आरएसएस ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। और कैसे? ये भूंपू बजा के प्रचार नहीं करते कि हम फले के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। गुपचुप गुपचुप सारी जो है चीजों को ये लोग करते हैं। हम घर घर भोजन करने के बहाने परिवार के एक एक सदस्य से बात कर पाते हैं और उनसे आत्मीयता का संबंध निर्मित कर लेते हैं जो मृत्यु पर्यंत बना रहता है। तो आपने अक्सर रतन जी को सुना होगा ये कहते हुए कि यदि आप नहीं जाएंगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने, भात खा के सोए रहेंगे, तो कोई और जाके अपने संगठन का प्रचार कर लेगा। तो ये वो बिल्कुल सही कहते हैं। इस तरह संघ ने एक एक व्यक्ति को पकड़ा, एक एक परिवार में पैठ बनाई, एक एक बात लोगों के मन और मस्तिष्क तक पहुंचाई और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपना काम चुपचाप जारी रखा, बिना किसी शोर शराबे और प्रचार के। गुरु दक्षिणा के जरिए धन का एकत्रीकरण और घर घर जाकर भोजन के साथ साथ संघ मंत्र का जन जन में फूंकने का कार्य कांटों भरा था। मगर यही तो हम चाहते थे। दैनंदिनी शाखा में, प्रार्थना में यही तो हम करते थे। तो यहाँ पर गोलवरकर जी की बंच ऑफ थॉट्स यानी कि विचार नवनीत हिंदी में का मैं खासा जिक्र करना चाहूंगी। रतन जी जब उसे पढ़ेंगे तो वह आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। गोलवरकर के विचार क्या थे? वे स्वयं भी ये कहते थे कि ऐसा काम आपको कठिन लगता है कि लोगों को कन्विंस करना, लेकिन यदि अपने में विश्वास हो और अपने में विश्वास रखकर कोई काम किया जाए तो ये काम नामुमकिन नहीं है, कठिन जरूर हो सकता है। और ये सारी जो है द्वितीय सरसंघ संचालक जो थे गोलवरकर जी ने अपने बंच ऑफ थॉट्स में इन सब चीजों को मेंशन किया है। रतन जी जब पढ़ेंगे तो आप उन सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा जरूर। ये जो प्रणाली है एक एक व्यक्ति को जोड़ने की, उसका उन्होंने बाखूबी एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इन एपिसोड से नई नई जानकारियां मिल रही होंगी और उन्हें आप किस तरह ले रहे हैं या आपको किस तरह लग रही हैं जानकारियां, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और सभी तरह के कमेंट्स का स्वागत है कमेंट सेक्शन में, तो हिचकिएगा मत कुछ भी लिखने से। इसी के साथ का ये एपिसोड समाप्त होता है। अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अगले एपिसोड तक की मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।